Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatric Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, जहां पर यूक्रेन और रशिया में जो अटैक चल रहा है। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया रशिया के सरातोव पर, जहां पर कई सारे घर डैमेज हुए हैं और फ्लाइट्स जो है इमीडिएटली स्टॉप किए गए हैं, ग्राउंडेड हो चुके हैं। रिपोर्ट जो आ रही है रशियन ऑफिशियल्स की और न्यूज एजेंसी की तरफ से कि डेब्रिस देखने को मिला रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम में, जहां पर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स सरातोव में ये अटैक हुआ है। एक वुमेन को भी हॉस्पिटलाइज किया गया है सीरियस कंडीशन के चलते। रीजनल गवर्नर रोमान बसुर्गिन ने टेलीग्राम पर यह बताया कि डॉक्टर्स फाइटिंग कर रहे हैं उनकी लाइफ के लिए, और रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि 9 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए थे सरातोव रीजन में से, जिसमें से एक आध जो है बच गया है। यानी कि डिफेंस का काम जो होता है, जो ड्रोन अटैक होते हैं उनको वापस अटैक करके उन्हें गिरा देते हैं, लेकिन एक आध में मिस हो गया तो इस तरह का झटका लगता है। देखिए, रशिया और यूक्रेन में एक जगह लड़ाई चल रही है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि इजराइल और जो फलस्तीन का जो मामला चला है, वहां पर दोनों तरफ भी इस तरह की लड़ाई चल रही है। नेशनल न्यूज में आपको 2 से 3 अहम खबरें आपको बताता हूं एक एक करके, जहां पर सबसे पहले कोलकाता का जो रेप एंड मर्डर केस है, जिसमें प्राइम अक्यूज्ड संजय राव को पूछताछ के लिए लाया गया था। ये वही कोलकाता का रेप केस बता रहे हैं जिसकी वजह से सारा देश हिल चुका है। आपको बता दें कि जब इसका पॉलीग्राफ टेस्ट यानी कि लाइट डिटेक्टर टेस्ट, झूठ सच का जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट में जब से सवाल जवाब किए गए तो ये जो जवाब दे रहा था वो जवाब अनकन्विंसिंग थे, उससे कन्विंसिंग कुछ नहीं निकला था। लाइट डिटेक्टर बिल्कुल ये बात जो है समझ के बाहर है। इस तरह की बात बताई गई है। जब उससे पूछा गया कि आप वहां पर क्यों गए थे, तो वो बोल रहा है कि मैं जब वहां पर गया था तो ऑलरेडी वो लड़की मर चुकी थी और वो वहां पर थी। इस तरह का बयान इसका आ रहा है, जिसकी वजह से ये बयान जो उसकी रिपोर्ट आ रही है, नर्वस एंग्शियस वो नजर आ रहा है और जवाब ठीक तरीके से नहीं दे पा रहा है। ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट निकली है। लेकिन डिफेंस के जो वकील है उनका ये कहना है कि डिफेंस के वकील को भी अंदर बुलाने का टाइम था, क्योंकि टाइमिंग फिक्स की नहीं गई थी। अचानक ये टेस्ट करा दिए, जिसकी वजह से उसे घबराहट आ गई, वो सही जवाब नहीं दे पा रहा है। इस तरह की बात करें, मैं समझ में नहीं आता कि वकील कि अगर कोई गलत है तो उसे सच क्यों प्रूव करने चाहते हैं, ये समझ के बिल्कुल बाहर है। उसके बाद महाराष्ट्र में आपको बता देंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैच्यू राजकोट के फोर्ट में बैड वेदर की वजह से गिर चुकी है। ये बड़ी अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी महान शख्सियत की जो बड़ी, यानी आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो एक तलवार के साथ लेने वाली जो एक हिस्टोरिक सी फोर्ट थी, बारिश, भारी भरकम बारिश और मल्टीपल जो है वहां पर क्रैक्स आने की वजह से वो गिर चुकी है। एग्जैक्ट कॉज इसके पीछे नहीं मालूम पड़ा है, लेकिन कई सारे लोग इंक्वायरीज कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन इस बहुत ही अलग तरीके से ले रहा है, कह रहा है कि जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था वो लो क्वालिटी मटेरियल था। इस तरह की बात बताई जा रही है। 35 फुट लंबी ये छत्रपति शिवाजी महाराज की ये स्टैच्यू थी। सिंधुदुर्ग फोर्ट जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1660 में बनाया था राजकोट फोर्ट में, जहां पर अरेबियन सी के तरफ ये बनाया गया था। अलमिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स सेलिब्रेट करें आप ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में। डिलक्स उमरा पैकेजेस स्टार्ट हो रहे हैं 97,000 रुपीज से। 1 सितंबर, 4 सितंबर, 10 सितंबर को फ्लाइट्स हैं। जरूर स्क्रीन पर नंबर पर फॉलो करें। वहीं आपको बता दें कि एनडीए के मेंबर जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के जनरल सेक्रेटरी के सी त्यागी ने अपोजिशन को ज्वाइन किया है। जो वजह उनकी है वो काफी सही है, यानी कि इंडिया से आर्म्स और अम्यूनिशन जा रहा है इसराइल, यानी कि बारूद, बंदूकें जा रही हैं इंडिया को इसराइल से। अब इसराइल कहाँ इस्तेमाल कर रहा है आप सब जानते हैं, तो वो नहीं चाहते कि जेनोसाइडल जो वार चल रहा है गाजा पे उसका हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, कोई भी हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आई थिंक इंडिया शुड सीरियसली इसराइल को कोई भी वेपन देना नहीं चाहिए, क्योंकि मासूम लोगों की जान चली जा रही है। इमेजिन करिए कि अगर हम टैक्स भर रहे हैं और हमारे टैक्स के पैसों से गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है और वो पैसों से गवर्नमेंट अपने फंड में से लेकर बंदूकें दे रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे टैक्स के पैसों से हमारे जो इंसानियत का जो मर्डर हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है जेडीयू और अपोजिशन ने। इंडिया जल्द से जल्द जो है इसराइल को आर्म्स देना बंद कर।
वहीं असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कास्ट सेंसस को चलते हुए एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें कास्ट सेंसस करना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा। जो पी चिदम्बरम ने 2010 में जो सर्वे रिपोर्ट लाई थी उसको क्यों कंट्री के सामने नहीं ला रही है मोदी गवर्नमेंट, ये इसको क्यों छुपाया जा रहा है, इस तरह की बात कही असदुद्दीन ओवैसी ने। हम तो पार्लियामेंट बोले कास्ट सेंसस कराइए, क्यों नहीं करा रहे। बल्कि जो 2010 में चिदम्बरम ने जो सोशल सर्वे करवाया था वो रिपोर्ट ही नरेंद्र मोदी की सरकार देश के सामने ला ले, उसको क्यों छुपा के रखे। कराइए कास्ट सेंसस, कौन रोक रहा है। बल्कि कास्ट सेंसस नहीं बल्कि 50% रिजर्वेशन की लिमिट को ब्रीच करना चाहिए नरेंद्र मोदी की सरकार को। आप पार्लियामेंट में बिल लाइए, हम सब सपोर्ट करेंगे। कर्नाटक में आपको दो अहम बातें बताता हूं जो क्राइम किस तरह से लोग कर रहे हैं। फिल्मी क्राइम चल रहा है। कर्नाटक का एक बिजनेसमैन है जिन्होंने एक अपने हमशक्ल का मर्डर कर दिया इंश्योरेंस के बेनिफिट्स के लिए। अब देखिए मैं स्टोरी सुनाता हूं आपको मुनिस्वामी गौड़ा की। एक शख्स है और उसकी वाइफ दोनों मिलकर ये प्लान करते हैं, कर्जे में आ चुके हैं तो पैसे कैसे रिकवर करें। इनके नाम से कई सारे लाइफ इंश्योरेंसेस थे तो इन्होंने एक प्लान किया और इनके एक लुक अलाइक का एक्सीडेंट से मर्डर ही कर दिया। बोले क्या लोग किस हद तक जा रहे हैं। ऐसा बताया कि टायर पंक्चर बनाते बनाते वो उनके हस्बैंड मुनिस्वामी गौड़ा बैठे हुए थे और एक गाड़ी आके उन्हें मार दी। ये सब हो गया, एक्सीडेंट हो गया। मुनिस्वामी की वाइफ आई, आकर देखी कि बॉडी बहुत खराब कंडीशन में है और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि ये मेरे हस्बैंड है। उसके बाद उनका जो है अंतिम संस्कार भी हो गया, हर चीज जो है हो गई और लोगों में समझ में आ गया कि गौड़ा मर चुका है। शिल्पा रानी और गौड़ा ने मिलकर प्लान बनाया था। होसकट्टा में ये रहते हैं बेंगलुरु रूरल में, जिन्होंने प्लान बनाया था और नॉमिनी इनकी वाइफ थी। जैसे सबको कन्विंस हो गया तो इन्होंने इंश्योरेंस का क्लेम प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो बहरहाल पुलिस, लेकिन देखिए कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कानून के हाथ के सामने ये कोई चीज नहीं होती है। मुनिस्वामी को और जो ट्रक ड्राइवर जिन्होंने एक्सीडेंट किया था देवेंद्र नायक, दोनों को अरेस्ट किया गया है। शिल्पा रानी भाग रही हैं, जल्द से जल्द वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन देखिए किसी मासूम की आप जान ले लिए, अपनी जान उल्टा जो है, मतलब ये इंसानियत कहाँ जा रही है, समझ की बात है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। मैं दूसरी तरफ कर्नाटक की एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि एक शख्स ने अपनी बहन का रेप होने पर उसका जो कल्प्रिट होता है, यानी कि अक्यूज जो होता है, 2015 से केस चल रहा था। 2012 में इनकी बहन 14 साल की थी जो रेप केस में इन्वॉल्व हो गए थे। तो 5 लोगों के ट्रायल पर ट्रायल चल रही थी। एक वक्त दिखा कि वो बाहर निकला था कोर्ट से, तब बीच बाजार में इस भाई ने अपनी बहन का बदला लेते हुए उसे मार दिया, जिसकी वजह से अब उसे उम्र कैद की सजा डिक्लेयर की गई है। रेप करने वाले बोलते हैं ना कि रेप करने वाले बाहर घूम रहे हैं, और जो खैर ऐसा भी नहीं करना चाहिए, आपको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन इस तरह का कल्चर जो चल रहा है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया में, कर्नाटक में, आपको बताने का मकसद डेली बुलेटिन में यही है कि हम गुलबर्गा ही नहीं, बस हमको ये नाली, ये रोड, ये सब चीजों से ऊपर भी हमको देखना है कि देश विदेश में क्या चल रहा है। एक ही जगह अगर आप सब चीजें देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। तो देखिए किस तरह से अलग अलग क्राइम्स हो रहे हैं, हमें इससे देखना चाहिए और अपने आप को सेफ भी रखना चाहिए। जॉब ओपनिंग से रिलेटेड मैं आपको एक और खबर ला रहा हूं, जहां पर आपको बता देंगे, आप सब लोग जॉब्स के बारे में पूछ रहे थे, तो एक जॉब ओपनिंग आई है कॉफी मेकर, पिज्जा मेकर। अगर आप हैं कस्टमर सर्विस की, अगर आप ख्वाहिश कर रहे हैं, कस्टमर सर्व करना चाह रहे हो, तो एक एंथुसियास्टिक और डेडिकेटेड इंडिविजुअल की जरूरत है। एक कैफे का मैं आपको बात बता रहा हूँ, कैफे में रिक्वायरमेंट आया है। तो अगर आप परफेक्ट कप ऑफ कॉफी बनाते हैं, डिलीशियस पिज्जा बनाते हैं, कस्टमर सर्विस देने के लिए तैयार हैं, तो ये आपके लिए वंडरफुल ऑप्शन है। लोकेशन गुलबर्गा ही है। स्क्रीन पर नंबर पे आप कॉल करें और आप ये जॉब के रिलेटेड अगर आपको लग रहा है तो जरूर इस पे आगे बढ़ें। गुलबर्गा से आपको बता दें कि अहम खबरें आज क्या हैं। बता दें कि मिल्लत नगर में हुई चोरी, करीब 50,000 के ऊपर कैश और 12 तोले के ऊपर गोल्ड चोरी किया गया है मिल्लत नगर में जनाब अब्दुल गफ्फार रेसिडेंस के घर पे। जी हाँ, जो बड़ी अफसोस की बात है, इस तरह का जो मामला चला है। उम्मीद करते हैं डॉक्टर शरणप्पा जो हमारे कमिश्नर हैं इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले। इसी बात केस को ग्रामीण पुलिस स्टेशन में रजिस्टर भी किया गया है। कल 3 बजे से घर में कोई भी नहीं थे, दोपहर में है। आज सुबह में मैं जब दोपहर में आया देखने घर के लिए, तो घर में अलमारी पूरी टूटी हुई थी, गिलास फुटे हुआ था अलमारी का, और देख रहा हूँ बैगा सोना वगैरह कुछ भी नहीं है घर में। कैश था 15 से 18 तोले सोना था घर में, वो कुछ भी नहीं है, खाली बैग खुले बैगा पड़े हुए हैं घर पे। कैश कितना था? कैश 55 से 60 हज़ार पे कुछ कैश था।
वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो डेली हम आपको मौसम बता रहे हैं। मौसम आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे के रोज का मैं मौसम अगर आपको बता दूं तो डे में आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर खुला खुला रहेगा, लेकिन थंडर शावर्स आएंगे। सुबह में भी थोड़ी बारिश हो सकती है और आफ्टरनून में भी हल्की सी बारिश हो सकती है, तो बारिश होने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। आज का अगर हम वेदर देखें तो 77% बारिश के आसार बता रहे हैं और टेम्परेचर करीब 33 डिग्री तक रहेगा। बीजेपी के वार्ड नंबर 8 के कॉर्पोरेटर सचिन कड़गंची ने आज ओथ ली, लीडर ऑफ अपोजिशन की कलबुर्गी महानगर पालिका में। इस मौके पे सभी लीडर्स, बसवराज मत्तीमोड़ एमएलए, बीजी पाटिल, चंदू पाटिल और कई सारे सीनियर बीजेपी लीडर्स यहां पर मौजूद रहे। के कांग्रेस पार्टी के मेयर वो लोग बना लिए, उस हिसाब से आज अपोजिशन लीडर बनाना था। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सभी लीडर्स को लड़ना भी पड़े किसी से भी तो आप तैयार हो जाओ, हम आपके साथ हैं। हम कुछ भी करेंगे हमारे लोगों के भलाई के लिए करेंगे। शायद मैं समझता हूँ वो खुद भी मेयर बनना चाहिए था। कांग्रेस के कुछ और कार्य के लिए है ना, हमारा मेयर स्थान हमको नहीं मिला। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI ने आज डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबर्स की प्रेस मीट की है। क्या ये स्टूडेंट्स का कहना है, आइए देखते हैं। मेरा नाम है युवराज, मैं गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, 3rd सेम में। हमारे 3 एकड़ 7 गुंठे जो जगह है हमारे कॉलेज का, वो कॉलेज की जगह गुरुकुल समाज को दिए। वो कि संविधान की किस आधार पे दिए? तो कॉलेज के अंडर में कौन सा जाति भेद नहीं आना चाहिए। हाँ, जाति भेद आया तो उधर बहुत लफड़ा हो सकता है। अभी कचहरी बनाने के लिए दिए उन लोगों को। कचहरी की अभी कोई थे, अब गर्ल्स सब लोग आते हैं। अब वो कचहरी बन गए तो उधर सब लोग आ सकते हैं ना, तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है गर्ल्स को। अभी जब कलकत्ता में देखे ना, रेप कैसे हुआ। कर्नाटका स्टेट के जॉइंट आशा वर्कर्स एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पत्रिका भवन में। उन लोगों का क्या डिमांड है, आइए देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले का जो फंड आता वो बराबर इनको एंट्री नहीं होता, उनके हाथ में पैसा नहीं लगता। इस हिसाब से करोड़ों रुपए इनका लॉस हो रहा। आशा कार्य जो भी काम करे उन्होंने, उनका पैसा लॉस हो रहा। ये सब जो मसला है, ये मसला लेके हम स्टेट लेवल में एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो कॉन्फ्रेंस सितंबर 13 को 14 को 2 दिन चल रहा है। यहाँ पर जो वीरेश्वर कल्याण मंडप है पब्लिक गार्डन के पास, वहाँ पर ओपन सेशन फिर डेलीगेट सेशन दोनों भी वहाँ पर ही कर रहे हैं। सो इस कॉन्फ्रेंस के लिए करीबन हर डिस्ट्रिक्ट से 31 डिस्ट्रिक्ट से डेलीगेट्स आ रहे हैं। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का thought of the day: Everyone in this world is good. Their identity is revealed only in bad times. देखने को तो हर कोई अच्छा ही लगता है, लेकिन उससे आजमाएं आप अपने बुरे वक्त में कि आपका वो साथ देता है या नहीं देता है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। पान के पत्ते, बीटल लीव्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपको बैक पेन में हील करने में काम आते हैं, कैंसर से प्रिवेंट करता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, एपेटाइट इंक्रीज करते हैं, कॉन्स्टिपेशन से भी डील होता है और हेडेक भी इससे रिड्यूस होता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. तो सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। सैयद गौस ने सलाम लिखा है, खैरियत मेरे बड़े भाई लिखा है। कॉम्बिनेशन मेडिसिन ड्रग लोड कम करने के लिए बनाया गया था, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। तार पे डेली बुलेटिन गुड न्यूज लिख रहे हैं सैयद मोइन पटेल। अमीम मलिक खान ने अस्सलाम वालेकुम, नल में पानी अच्छा नहीं आ रहा लिखे हैं। अल-अमीन टूर्स एंड ट्रैवल्स लिखा, तार पे बीइंग ए फार्मासिस्ट मोस्ट ऑफ द मेडिसिन कॉम्बिनेशन आर नॉट अवेलेबल इन यूरोप एंड गल्फ बिकॉज ऑफ इरेशनल फार्मूला, नॉट इज गुड मूव, इट इज बैंड। बिल्कुल सही बात दिख रही है मुझे आपकी बात सुनने के बाद भी, एक फार्मासिस्ट की बात सुनने के बाद मुझे समझ में आया है कि बहुत ही अच्छा कहा कि इंटरनेशनल ये चीज़ें है ही नहीं, हमारे पास ही ऑल मिक्स फ्रूट जूस बना रहे हैं। तो अल-अमीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक ऐसा कानून आना चाहिए जो कि कोई भी पार्टी एमएलए को खरीद ना सके। इंजन रहमान
बिल्कुल सही कहा आपने। मोहम्मद विवेक ने सलाम लिखा है। उसना कौशल लिख रहे हैं, जी भाई ये सारे टैबलेट्स हम भी यूज़ करते थे, लिख रहे हैं। क्या तार भाई आपकी न्यूज़ सुबह की चाय की जैसी हो गई है, सुबह उठते ही एक चाय एक आपकी न्यूज़ याद आती है बस। सादिक जी बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरीके से हम और न्यूज़ बनाते जाएंगे। मसीरा लिख रहे हैं, सर प्लांट्स लगाने सही बात है सर, लोग रोड पे थूकते भी हैं, ऐसे रोड पे नहीं थूकना चाहिए, फाइन लगाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं बैंगलोर जाता हूँ मसीरा जी, मैं आपको बताना सभी व्यूअर्स को, इतना टाइट है बैंगलोर में, थूकना करना, स्मोकिंग करना, इतने एरियाज टाइट वहाँ पर बनाएंगे। ऐसे सिक्योरिटी अगर हम रखते हैं तो बराबर यहाँ पर भी डेवलपमेंट होगा। इफ्ती लिख रहे हैं कि जोक ऑफ द ईयर के एग्जिस्टिंग रोड की भी अब ओपनिंग होगी, क्या लिख रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल की खस्ता हालत पे यू नीड टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट एंड हेल्ड अकाउंटेबल, फील सॉरी फॉर योर जर्नलिज्म। देखिए बात फील सॉरी करने की नहीं है, हम ये बात देखिए, अगर वीडियो नहीं डालकर बात छुपा रहे हैं तो हमें सॉरी महसूस होना चाहिए। हम ये बात बताए हैं, गवर्नमेंट को बताएं कि खस्ता हालत किस तरह से गवर्नमेंट, ये तो ही ब्रेवरी है ना ये, कि अगर ये बातों को छुपाते नहीं है और पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करके कुछ और जगह लिख जाते हैं तो अलग बात है। अगर हम आपको रोड इनॉग्रेशन भी दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की खस्ता हालत भी आपको दिखा रहे हैं और ये वीडियोस हम जो है सारे मिनिस्टर्स को, सारे लीडर्स को टैग करते हैं, तभी तो जाके वहाँ पर कोई एक्शन लिया जाता है। खरगे सर पेट्रोल पंप से हुन्नाबाद सर्कल की अप्रोच रोड कब बनेगी, लिख रहे हैं नदीम कुरैशी। ये सबसे बड़ा सवाल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ये रोड सब रोडों में काम आएगी। 100 करोड़ 1 MLA पुअर एंड मिडिल टैक्स, लिख रहे हैं जस मेहदी। फाइनेंशियल आर्किटेक्ट का मैंने जवाब, इंटरनेशनल न्यूज़ फर्स्ट गो हैश को मालूम होती बाद में सबको, पहले लोकल कवर करो जी, तुम यहाँ फेल हो गए, लिख रहे हैं। हम यहाँ फेल की बात नहीं है, लोकल न्यूज़ तो यहाँ पर है। गो हैश अगर आप रेगुलरली देखेंगे तो आपको सारे के सारे न्यूज़ मिलते हैं। डेली बुलेटिन क्या है, एक जो है कप ऑफ कॉफ़ी है, एक मिक्सचर है जहाँ पर आपको सारे दिन शो को समझने की कोशिश करिए आप। डेली बुलेटिन का मतलब क्या है, न्यूज़ अगर हम दिन में एक भी न्यूज़ हम नहीं डाल रहे लोकल की, उसके बाद हम आपको सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज़ डालें। आप गौर करिए, हम इंटरनेशनल न्यूज़ हमारे पेज पे अपलोड नहीं होते, इंटरनेशनल न्यूज़ सिर्फ आपको बुलेटिन में दिखते हैं। तो ये एक हमारी क्लास हमने बनाए रखी है, एक फॉर्मेट हमने बना रखा है, उस हिसाब से हमारा ये शो चलता है। बीजेपी वालों के पास हराम के पैसे हैं, इसीलिए वो कर्नाटक गवर्नमेंट को परेशान करते हैं, शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों ने। हबीब 786 देखिए किसके पास कैसा पैसा है हबीब पे हम कमेंट नहीं कर सकते, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि खरीदो फरोख्त होना ही नहीं चाहिए। तस्लीम सबा लिख रहे हैं, तारवे गो हैश गुड न्यूज़, लिख रहे हैं थैंक यू मैम। वार्ड नंबर 15 में मज़ाहिर उलुम के पास का रोड का डॉग बहुत है, लिख रहे हैं ख्वाजा बादशाह। जी हाँ, बहुत सारे कंप्लेंट्स आ गए हैं, मैं उस एरिया में बात भी कर चुका हूँ। अराती फंक्शन हॉल के सामने साइड सीसी रोड डाले और दूसरी तरफ कंकर डाल छोड़ दिए हैं, गाड़ियाँ ले जाने बहुत तकलीफ हो रही है, लिखे हैं यूज़र। ज़रूर इस बारे में हम बात करेंगे। तार भाई इंडिया इजराइल को गोला बारूद दे रहा है, लिखे सादिक अली। आज इसका मैं कमेंट आपको मैंने जवाब दे चुका हूँ। रजब अली लिखे हैं, तार भाई आज हमारे गुलबर्गा टीम को 2 रन की नज़र लग गई, लिखे हैं। बिल्कुल बड़ा अफसोस हुआ कि आज गुलबर्गा मिस्टिक्स 2 रन से ये मैच हार गई है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Mohammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.